अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। सयानी की आज की एपिसोड ऑन एयर हुई। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि बच्ची को किडनैप करते हैं और घर पे फ़ोन करके कहते हैं कि हमें 5 करोड़ चाहिए। तो जिस वक्त दादी और दादा और दोनों भाई सुनते हैं कि बच्ची किडनैप हो गई है, बहुत परेशान होते हैं। दादी रोने लगती है, लेकिन उनके बेटे उनको हौसला दिलाते हैं कि हम बच्ची को ले आएंगे, और वो 5 करोड़ लेके बच्ची को लेने चले जाते हैं। यहाँ दादी ज़ारो कतार रो रही है, अल्लाह ताला से फ़रियाद कर रही है, रो रो के अपने परवरदिगार को पुकार रही है कि हमारी बच्ची जो है वो ज़िंदा सलामत हमारे घर वापस आ जाए, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमारी बच्ची जो है वो खैर खैरियत से हमें लौटा दे। और उधर उजाला जो है वो फिर से बेचारी जो है वो एक मुश्किल हालात का सामना कर रही है। एक दफ़ा फिर मुआशरा जो है सौतेली माँ का लेबल जो है उसको लगा के उसकी ममता को गाली दे रहा है, और उसको अपने ही शौहर की कही हुई बातें जो है वो याद आ रही हैं कि वो उसको कभी माफ़ नहीं करेगा, कि अगर बच्ची उस ना मिली तो ये उसकी गफलत कहलाई जाएगी। वो अल्लाह ताला से माफ़िया मांगती है, क्योंकि वो हकीकत में एक सच्ची माँ की तरह उस बच्ची को प्यार करती है और ये अपना बच्चा भी इग्नोर कर रही है। आयशा उसकी जेठानी आती है और कहती है कि तुम जब से तुम्हारी बच्ची अगवा हुई है, तुम अपने बच्चे को नहीं देख रही, उसको इग्नोर कर रही हो, ना उसके खाने पीने का ध्यान रख रही हो, ना उसके कपड़े चेंज करती हो। कल से ये सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, तुम क्यों अपने बच्चे को इग्नोर कर रही हो? हम मानते हैं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हौसले से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ उजाला जो है उसकी कैफियत कुछ इस तरह से है कि वो एक बहुत ही इमोशनल और अच्छी औरत दिखाई हुई है, और वो सच्ची ममता जो है उसकी वो उसको जीने नहीं दे रही। वो बताती है आयशा को कि मैं उस बच्ची के बगैर मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि वो सच्चे दिल से उसको अपनी सगी औलाद मानती है और उसने उसी तरह से उसकी परवरिश की है और उसको पाला है। आयशा हौसला दिलाती है कि जो होना था वो हो गया, इससे तुम्हारा कोई कसूर नहीं, रब ने इस तरह लिखा था तो इसी तरह होना था। तुम खुद का ख्याल रखो, अल्लाह से दुआ करो, पुरुम्मीद रहो, अल्लाह ताला तुम्हें मायूस नहीं करेगा। वो एक माँ को इतना नहीं तड़पा सकता, वो तुम्हें तुम्हारी औलाद से ज़रूर मिलाएगा, और तुम्हारी बच्ची जो है वो खैर वाफियत से घर वापस आ जाएगी। वो ख़ुद भी काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि ज़रबाब जो है वो किडनैपर्स को 5 करोड़ देने के लिए साथ गए हुए हैं ज़ुहैब के। तो वो पीछे से उजाला का और बाकी सब घर वालों का ख्याल भी रख रही है, उनका हौसला भी बंधा रही है, लेकिन वो ख़ुद भी परेशान है। इधर किडनैपर्स जो हैं वो बच्ची को लेकर इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब ज़रबाब और ज़ुहैब वहाँ पर 5 करोड़ लेके पहुँचते हैं तो उनके साथ उनकी बहस होती है। तो ज़ुहैब वहाँ पे थोड़ा सा अक्खड़ लहजे में कहता है कि पहले मेरी बच्ची दो, मैं फिर पैसे दूंगा। यहाँ ज़रबाब थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करता है और ज़ुहैब को किडनैपर्स की तरफ जाने को कहता है और कहता है कि बच्ची को मेरी तरफ भिजवाओ। और यहाँ पे वो दोनों भाई जो हैं किडनैपर्स को चकमा देते हैं और 5 करोड़ भी ले आते हैं और बच्ची को भी ले आते हैं और उनको मार के वहाँ से भगा देते हैं और बहुत बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। हालांकि ये एक रिस्क था, आजकल के ज़माने में इस तरह की अक्लमंदी जो है वो अक्सर बेवकूफ़ी बन जाया करती है, लेकिन ये एक ड्रामा है और ड्रामे में हीरोज़ को कुछ नहीं होता, ये तो एक बड़ी रिवायती सी हकीकत है। बहरहाल किरण का दूसरा हस्बैंड जो है वो इस खींचातानी में थोड़ा ज़ख्मी भी होता है। ज़रबाब उनके ऊपर बंदूक तान लेता है और उनको वहाँ से भागने पे मजबूर कर देता है, और ज़ुहैब जो है वो अपनी बच्ची को लेकर बहुत खुश होता है और दोनों भाई खुशी खुशी 5 करोड़ का भरा बैग और बच्ची को लेकर घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ पीछे से दिखाया जाता है कि जो दादा दादी हैं वो बहुत ग्रीफ दिखाए हैं, बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। उजाला भी बहुत रो रही है। तो इसी असना में उनकी बड़ी बेटी का फ़ोन आता है, फ़ाइज़ा का। तो बच्ची के दादा कहते हैं कि मेरे अंदर हौसला नहीं है कि मैं उसके साथ बात कर सकूं, मैं अपना हौसला खो दूंगा। अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम बात करो। तो वो तो एक माँ है और अब दादी भी है, तो वो कहती है कि मैं रो पड़ूंगी, मैं भी बात नहीं कर सकती। इस मुश्किल मरहले में आयशा फिर सामने आती है और कहती है, ज़रा हौसले का मुजाहरा करती है और कहती है लाइए मुझे दीजिए, मैं थोड़ा सा हालात का थोड़ा सा अपने तरीके से सामना करती हूँ, अपने तरीके से इनको हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। फ़ाइज़ा से बहुत अच्छे तरीके से फ़ोन पे गुफ्तगू करती है, उसको बिल्कुल पता नहीं चलने देती और झूठ बोल देती है कि जो उनके वालिद हैं वो वॉक के लिए गए हैं और वालदा जो हैं वो तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो गई हैं। घर वाले बहुत हैरान हो रहे होते हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे होते हैं। दादा दादी मुसलसल रो रहे हैं और बहुत परेशान हैं कि हमारी बच्ची जो है वो अभी तक वापस नहीं आई, और ऊपर से फ़ाइज़ा जो है वो भी फ़ोन पे मुसलसल अपने माँ बाप के बारे में पूछे जा रही है। ज़ाहिर बात है, औलाद है, माँ बाप की तकलीफ़ का एहसास तो होता है।
اگر بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح جو بچے ہیں ان کو بھی ماں باپ کی تکلیف کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ بھی فون پر اپنی اسی ڈر اور خوف کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں زہیب اور زرباب بچی کو لے کے واپس آ جاتے ہیں اور سب گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں، اور دادی جو ہے وہ سکھ کا سانس لیتی ہے اور اپنی بچی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے، لیکن مسلسل رو رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ خیر و عافیت سے گھر واپس آ گئی ہے۔ اجالا اپنی بچی کو دیکھتی ہے تو گلے سے چپکا لیتی ہے اور بچی کو دیکھ کے بہت رو رہی ہوتی ہے۔ عائشہ بھی بہت خوش ہے، لیکن اسی دوران وہ سب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھ میں بیگ کیسا ہے؟ تو زرباب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ خیر و عافیت سے گھر واپس آ گئی ہے اور ہماری حق حلال کی کمائی بھی بچ گئی ہے۔ تو وہ پوچھتی ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ تو وہ کہتا ہے بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، لیکن اس وقت تو سب سے پہلے مجھے کھانا دیجیے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ماحول کو اپنی انداز میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اتنا ٹینس ماحول پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں تھا وہ اس کو ذرا کم کرتا ہے۔ تو فوراً اس کی ماں اپنی بہوؤں کو کہتی ہے کہ فوراً کھانا لگاؤ اور جلدی جلدی کچھ کھانے کے لیے دو، میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں۔ اور پھر دوسری سائڈ پہ دکھاتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو، دونوں بیٹوں کو گلے لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کچھ خیر و عافیت سے ہو گیا اور بچی بھی خیر و عافیت سے گھر واپس آ گئی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ کرن اور اس کا ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اور وہ جب زخمی حالت میں گھر پہنچتا ہے کرن اس کی طرف دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور دیکھتی ہے اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے تو استفسار کرتی ہے کہ چوٹ کیسے لگی، دوسرا وہ خالی ہاتھ کیسے واپس آ گیا، اس کو تو پیسے لے کے واپس آنا تھا۔ تو وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ اس کو غصے میں کہتا ہے کہ تمہیں ابھی بھی پیسوں کی پڑی ہے، میں زخمی ہوں۔ لے گئے وہ اپنی بچی اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ تو وہ لڑکی جو ہے کرن وہ انتہائی پریشان ہوتی ہے اور پھر ایک دفعہ پچھتا رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر اتنی مصیبت مول لی، اور وہی کہتے ہیں نا شیر آیا، اور ایک دن شیر آ جاتا ہے۔ پہلے دھوکے سے زیور اور پیسہ اس نے اپنے نام کروایا اور اب سچ میں چلا گیا۔ تو اب دوسری طرف دکھاتے ہیں اجالا بچی سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کڈنیپرز نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک تو نہیں کیا، تمہیں ڈانٹا تو نہیں، تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ بچی کہتی ہے کہ ہاں مجھے ڈانٹا ہے، اور زہیب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ شرمندہ وہ بھی ہے۔ اور اسی جگہ پہ جو قسط ہے وہ یہاں پہ ختم کر دی جاتی ہے۔ اگلے ریویو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔